आज हम आपको बताएंगे जुबली साल के बारे में। मैं हूं आपकी होस्ट नशमाया खालिद। पुराने अहदनामे में खुदा ने बनी इसराइल के लिए चंद औकात और दिन मुक़द्दस ठहराए थे जिनकी पासदारी वाजिब थी, जैसे कि सब्बत का दिन जिसमें आराम करने का हुक्म था। इन मखसूस दिनों के अलावा खुदा ने उन्हें सबती साल मनाने की हिदायत की। इनकी दो इकसाम थीं, एक वो जो हर 7 बरस के बाद मनाया जाता था, ये बज़ाबता और मामूल के मुताबिक आने वाला सबती साल कहलाता था, जबकि दूसरा ख़ास और गैर मामूली जुबली का साल कहलाता था। ये 49 सालों के बाद आता था, यानी हर 50वां साल जुबली का साल मनाया जाता था। बस हर 7वां, 14वां, 21वां, 28वां, 35वां, 42वां और 39वां साल सबती साल, जबकि 50वां साल जुबली का साल कहलाया जाता था। लफ्ज़ जुबली इब्रानी के अल्फाज योबिल से लिया गया है, जिसके मायने मेंढे के सींग, तुरी या नरसिंगे के हैं। जुबली के आगाज़ पर नरसिंगा इसके अंदाज से फूंका जाता था कि हर कोई इसकी आवाज़ सुनकर एक जगह जमा हो जाए। जुबली साल की मज़ीद तफसील अहबार की किताब में मिलती है, जब बिलखसूस कफ़ारे के ऐलान का नरसिंगा फूंका जाता था तो बज़ाबता आज़ादी का ऐलान किया जाता था, यानी जुबली का साल बनी इसराइल के माबीन बराबरी और मसावत उन ख़ानदानों के लिए कि जिनकी किसी भी सबब से जायदाद, माल, आज़ादी या खुद मुख्तारी खो बैठे हों, उनकी बहाली के लिए था। नीज़ ये उन अमरा के लिए भी पैगाम था कि वो याद रखें कि उनकी शान व शौकत अबद तक नहीं रह सकती, इसलिए वो गरीबों, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखें। कैथोलिक कलीसिया में जुबली साल का आगाज़ पोप बोनीफेस 8वें ने 1300 खेसीन में किया। इसे मुक़द्दस साल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ईमान की मजबूती के साथ साथ मुआशरे और समाज में सखावत, खैरात, रहमदिली के काम, बरादराना उल्फत और रूहानी ज़िंदगी को गहराई में डालने और बेहतरी की ना सिर्फ हिदायत की जाती बल्कि इसके लिए दरकार लवाज़मात को भी वाज़िया किया जाता था। याद रहे कि शुरू से जुबली साल हर 100 साल के बाद मनाने का ऐलान किया गया, ताहम इस गर्ज से कि इसका तजर्बा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें, इसे 1450 खेसीन में हर 25 साल के बाद मनाने का ऐलान किया गया। जुबली के साल का एक मखसूस अनवान मुकर्रर किया जाता है जो कि अमूमन कलामे मुक़द्दस से लिया जाता है और साथ ही इसका शनाख्ती निशान फराहम किया जाता है। इसी साल के दौरान रूहानी तरक्की के काम मरतब किए जाते हैं और साथ ही साक्रामेंटों का बिलखसूस इतराफ़ के साक्रामेंट को हासिल करने की तरगीब दी जाती है। नेज़ नेकी के कामों पर ज़ोर दिया जाता है। इसी मौका पर पापा आज़म उन लोगों के लिए जो मुकर्ररा लवाज़मात को पूरा करते हैं, उनके गुनाहों की अमूमी मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। मज़ीद इसी साल के दौरान मुख्तलिफ़ रसूमात, मसलन मुक़द्दस दरवाज़े से गुज़रना, बड़े गिरजाघरों की ज़ियारत करना, दुआ, रोज़ा, खैरात, पाकमास और नेकी के कामों को अपनाना शामिल है। पापा आज़म फ्रांसिस ने 2016 को रहम का साल मखसूस करके जुबली साल की तादाद 30 कर दी है।